हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, अच्छे होंगे। खैर घर पे तो क्या, अब तो सबके स्कूल खुल गए हैं, सब अपना अपना स्कूल एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर 7 है, ये आगे चल के अगर आप मैथ सब्जेक्ट चूज़ करते हो और आपको मैथ्स में अच्छी कमांड चाहिए, तो ये आपको आगे चल के बहुत जगह काम आने वाला है। तो आपको ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, 9th क्लास से, या फिर उससे पहले से भी आप बोल सकते हो। तो सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वो क्या होती है? वो होती है कार्टेशियन प्लेन। अब हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में डेफिनेशन लिखना और ये सारी चीज़ें करना वो ज़रूरी नहीं होता। आपको फील आना चाहिए कि चीज़ें होती क्या क्या है और उनका नाम क्या क्या होता है। तो यहाँ पर दो लाइन्स है, वो एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। कैसे इंटरसेक्ट कर रही है? परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। डैश स्टैंड फॉर नेगेटिव साइन, मतलब यहाँ पर ये वाई डैश लिखा तो मतलब ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये क्या होगा? यहाँ पर ये भी नेगेटिव। यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी वो सारी क्या होंगी? पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो सारी क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है। तो अब मैं अगर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे लेट ए पॉइंट है, तो उसको हम एक्स कॉमा वाई लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो एक्स कॉमा वाई लिखना मतलब कि मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट भी देखना है और वाई कोऑर्डिनेट भी देखना है। तो अब जब आप यहाँ पे फर्स्ट इसकी, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट, इसकी बात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों के दोनों साइन जो है आपके पॉजिटिव होंगे। मतलब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 2 3 4 7 3 6, ये सारे नंबर किस में होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो एक्स नेगेटिव हो जा रहा है, वाई पॉजिटिव है, और हम यहाँ पर नंबर लिखते समय या नंबर लिखते टाइम एक्स को पहले लिख रहे हैं, तो माइनस कॉमा प्लस होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे -3, 2, -4, 7, -3, 9, -7, 8, इस तरह से। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, मतलब इसमें जो पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे? माइनस माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो वो कैसा हो जाएगा? -3, -2, -5, -9, -3, -7 एंड सो ऑन। और फोर्थ क्वाड्रेंट की जब हम बात करेंगे तो इसमें x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, कॉमा y नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट होंगे? तो वो रिप्रेजेंट होंगे क्या? x पॉजिटिव, y नेगेटिव, 2, -8, 4, -9, 3, -6 एंड सो ऑन। ठीक है। अब अगर मान लो कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसका 0 होगा। तो कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है, इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट तो 0 लिख दो, और x कोऑर्डिनेट पे 7 3 2 अकॉर्डिंगली कहाँ पर है? ओरिजिन के इधर है या ओरिजिन के इधर है, लिख सकते हैं। अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, और y कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला? जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। क्या बोला हमने? इसको एक्स एक्सिस बोला, और इसको वर्टिकल एक्सिस को हमने क्या बोला? वाई एक्सिस बोला। ठीक है। ये बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको क्वेश्चन समझने में हेल्प करती है, बाकी एज सच इसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो अब यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ चीज़ें। क्या होगा यहाँ पर? इफ़ टू लाइन्स if two lines intersect each other at perpendicular, then plane divided into four equal parts
these equal parts is known as, अभी हमने पढ़ा क्या, क्वाड्रेंट, क्या क्वाड्रेंट, एंड दिस प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, क्या बोला हमने, प्लेन को बोला कार्टेशियन प्लेन और चारों इक्वल पार्ट को क्या बोला हमने, क्वाड्रेंट बोल दिया। कुछ नोट पॉइंट करके हम लिख लेते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अभी हमने देखी। तो किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट का साइन क्या होगा वो तो हमने देख लिया। फिर एक्स एक्सिस इज नोन एज क्या, नाइन्थ में पढ़ा है हमने, नोन एज एब्सिसा, और वाई एक्सिस इज नोन एज क्या, वाई एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट। ठीक है फिर उसके बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ both axes is known as origin, and coordinate of origin is 0,0। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि इफ एनी पॉइंट is on x-axis, then y coordinate of this point is 0, and the fifth point is, last but not least, if any point is on y-axis, then x coordinate of this point is 0। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको क्या करना है, याद रख लेना है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सारे पॉइंट आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ना है हमें, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला समझने के लिए हमने बना लिया है यहाँ पर पहले तो क्या, कार्टेशियन प्लेन। और अब कार्टेशियन प्लेन में क्या होगा, यहाँ पर एक लाइन है, ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है आपका B। इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, अब इसका मैं ले रहा हूँ यहाँ पर x एक्सिस पे प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ x एक्सिस ऑफ पॉइंट x A इज x1 और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट B ऑन x एक्सिस इज x2। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट A ऑन y एक्सिस इज y1 और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट B ऑन y एक्सिस इज y2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया C। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज x1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज x2। तो बीच का डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1। और सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज y1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज y2। तो बीच वाला डिस्टेंस हो गया y2 माइनस y1। तो अब सेम ये डिस्टेंस भी क्या होगा, ये भी इसके पैरेलल है, तो मतलब x2 माइनस x1 ही होगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बोलूँगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस फार्मूला ऑन ट्राइंगल, कौन सा वाला, ABC। तो जब मैं पाइथागोरस फार्मूला यूज़ करूँगा किस में, ट्राइंगल ABC में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, ये
तो ए सी इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी कैन बी रिटन एज रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या, पाइथागोरस फॉर्मूला से डिस्टेंस ए बी। तो इस डिस्टेंस को हमने क्या कर लिया, याद कर लिया। जब भी कोई पॉइंट दिया होगा, कोऑर्डिनेट दिए होंगे उसके, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमें रिक्वायर्ड है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको 2 नोट पॉइंट और लिखा देता हूँ कि इफ़ पॉइंट आर ऑन एक्स एक्सिस, तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिख लिया। लेट ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा कॉमा 0 और बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है बीटा कॉमा 0। तो उसके लिए मैं डिस्टेंस जो है ए बी, उसको मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट मॉड अल्फ़ा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फ़ा कर सकता हूँ। मॉड लगाने का मतलब क्या, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास ए पॉइंट है 7,0 और बी पॉइंट आपके पास गिवन है यहाँ पर -3,0। 4 नहीं हो सकता अगर एक्स एक्सिस पे, मतलब वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। तो डिस्टेंस ए बी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 7 माइनस -3, मॉड क्लोज कर दिया तो 7 प्लस 3 कितना हो गया, ये ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ए बी डिस्टेंस हो जाएगा 10। ठीक है। सिमिलरली ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि इफ़ पॉइंट आर ऑन किस पे, इफ पॉइंट आर ऑन वाई एक्सिस, तो अगर आपके पॉइंट वाई एक्सिस पे हैं, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, लेट ए कितना है यहाँ पर 0 कॉमा अल्फ़ा और बी कितना है यहाँ पर 0 कॉमा बीटा। तो डिस्टेंस ए बी जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड बीटा माइनस अल्फ़ा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हमने यहाँ पर 2-3 शॉर्टकट फॉर्मूले, मेथड, तरीके सीख लिए, जिससे हम फर्दर इन क्वेश्चंस को मतलब हम अप्रोच जो है वो इजी लगा सकें। ठीक है। चलो कुछ पॉइंट्स जो 9th क्लास में हमने पढ़े थे हम उनको एक बार देख लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो हमने 9th में पढ़े थे उनको हम नोट करके लिख लेंगे। तो नोट करके हम लिखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल में क्या होता है, यहाँ पर टाइप कितने, मतलब हमें टाइप ही देखनी है और अकॉर्डिंग टू साइड्स देखना है। तो ट्राइंगल क्या होगा, सबसे पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटर मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आइसोस्केलस। तो उसमें क्या होगा, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। फिर क्या होगा, स्केलिन। तो स्केलिन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, नो साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होगी। फिर हम देखेंगे क्या, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, सबसे पहला पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये डबल लाइन मतलब मेरा होता है पैरेलल। ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को दे दिया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, जिसमें क्या होगी, अपोजिट साइड्स तो क्या होंगे, आर पैरेलल एंड इक्वल। बट इसमें क्या होगा, अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को हम अलग अलग कैसे प्रूव करेंगे। तो रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। इन्फॉर्मेशन याद रखनी है आपको, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अब क्या हो जाएगा, अब होगा रोम्बस। तो रोम्बस मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है ना। एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अब अगर रोम्बस है, ठीक है, तो ये हम ऐसे प्रूव करेंगे। अगर मान लो आपको दिया हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर को कैसे प्रूव करोगे, ऑल साइड्स आर इक्वल तो प्रूव करना ही है।
ठीक है, एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये इन्फॉर्मेशन है, ये साइड्स के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आप लोगों को, ठीक है। अगर हमें दिया हो काइट, अगर काइट प्रूव करना है तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड आर इक्वल, मतलब ये ऐसे ऐसे और यहाँ पर ये ऐसे ऐसे, ये और ये और ये और ये, ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है आपके पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व यू NCERT हियर, you have to solve NCERT by yourself. I'm just going to illustrate some different kind of examples ताकि तुम घर पे सॉल्व कर सको, उनको सीख सको, पढ़ सको और तुम्हें चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, बट मैं कंप्लीट NCERT यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा तुम्हें, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखना क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, इसमें 2 पार्ट हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज A 9,3 एंड द पॉइंट B इज 15,11। यहाँ पे लिखा नहीं, मतलब B है। इसको मैं बोल देता हूँ x1 और इसको मैं बोल देता हूँ y1। ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2। अब किसी को भी x1 y1 x2 y2 बोल सकते हो। डिस्टेंस AB का फॉर्मूला इज रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये 6 स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज 36 और 8 स्क्वायर इज 64। तो ये हो गया आपका रूट 100। तो डिस्टेंस AB कैन बी रिटन एज क्या, ये आ जाएगा बाहर 10। बहुत ही आसान था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लॉजिक नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, 7, -4 और B पॉइंट इज -5, 1। इसको मैंने बोल दिया x1 और इसको मैंने बोल दिया y1। ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2। अब डिस्टेंस AB जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रूट x2 माइनस x1। तो -5 -7 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पर, -7 -5 मतलब कितना, -12 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो गया यहाँ पर, ये 5 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 144 प्लस कितना है यहाँ पे, 5 5 25। तो ये हो गया रूट 169 मतलब कितना हो गया, ये 13 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो AB कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है हमें। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, देख लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ़ A 6,1 B 1, -3 एंड C K, 8 आर पॉइंट्स सच दैट AB इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे BC, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो A के कोऑर्डिनेट इज 6, -1, B के कोऑर्डिनेट इज 1, 3 और C के कोऑर्डिनेट इज K, कितना है यहाँ पर 8 है। आपको क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू BC। तो अगर ऐसा गिवन है तो दोनों तरफ स्क्वायर करके आप ऐसा बोल सकते हो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। स्क्वायर करने का रीज़न क्या था कि ये स्क्वायर रूट जो है ये हमने पहले ही हटा दिया। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कोई x1 y1 x2 y2 की जरूरत नहीं है। 1 - 6 का होल स्क्वायर, फिर बीच में किया मैंने प्लस 3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब क्या बोला है BC। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, K -1 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पे 1 - 6 मतलब -5 होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K -1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया यहाँ पे 8 - 3 मतलब कितना हो गया 5 स्क्वायर हो गया। तो अब -5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, स्क्वायर है तो एक ही बात है, ये कितना हो गया 16 इज इक्वल टू K -1 का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटेगा तो K -1 कैन बी रिटन एज +-4। तो K -1 इज इक्वल टू 4, तो K इज इक्वल टू हो गया आपका 5 और K -1 इज इक्वल टू -4 मतलब K इज इक्वल टू हो गया आपका -3। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज फॉर द वैल्यू ऑफ K। K कैन बी 5 और K कैन बी -3। ठीक है, दो तरह से ये इक्वल हो सकते हैं।
क्योंकि सी जो है आपका पॉइंट वो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, तो इसलिए दो उसकी वैल्यूज़ होना पॉसिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 5 यूनिट। चलिए, तो क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर, इसको मैं 3 बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो 3 क्वेश्चन जो है वो क्या है कि ए पॉइंट जो है आपका वो है ए कॉमा -1 और बी पॉइंट जो है वो क्या है, वो है 5,3 और ए बी डिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5। तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 स्क्वायर इज 25। अब 5 माइनस ए का होल स्क्वायर है ना, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स वाले को एक्स वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो, आगे पीछे चलेगा, सब चलेगा। 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25। तो यहाँ पे 25 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो कितना हो गया यहाँ पे -10a इज इक्वल, सॉरी, प्लस कितना हो गया यहाँ पर 3 + 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये 25 ये 25 कैंसिल, ए स्क्वायर -10a प्लस कितना है यहाँ पर 16। अब इसके फैक्टर्स निकालने मेरे को, तो 8 × 16 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर -8a माइनस 2a और ये प्लस 16 इज इक्वल टू कितना 0। ए कॉमन ले लेंगे तो a -8, -2 कॉमन ले लिया तो a -8 विच इज इक्वल टू 0। अगर मैंने a -8 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे a -2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा एंड a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था ये भी, इतना कुछ रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज ये तो मिरर इमेज हो गया था अभी इसका, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या है यहाँ पे, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल एंड फाइंड इट्स एरिया। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोस्केलस, तो आइसोस्केलस मतलब क्या होगा कि दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और राइट एंगल मतलब कितना हो जाएगा, पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो, ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितना है, वो है -3, 0 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 1, -3 और सी पॉइंट जो है वो है आपका 4, 1। तो वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए फॉर दिस क्वेश्चन, या फिर फॉर सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ए बी डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, √1 -3, तो 1 + 3 हो गया, पता है आपको। ऊपर नहीं आया समझ में तो आप ऊपर के क्वेश्चन 1-2 बार देखो तब समझ में आएगा। प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया ये √3 + 1 4 स्क्वायर मतलब 16, प्लस यहाँ पे कितना हो गया ये 9, तो कितना हो गया √25 मतलब कितना हो गया ये 5 हो गया। अब अगर मैं बी सी डिस्टेंस की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो गया ये 1 माइनस ऑफ -3 मतलब 1 + 3 का होल स्क्वायर। तो √ यहाँ पे 4 - 3 मतलब 9 और प्लस कितना हो गया यहाँ पर ये 16, तो ये भी हो गया √25 मतलब कितना हो गया 5 हो गया। चलो, तो मतलब यहाँ पर आइसोस्केलस तो हो चुका है। अब ए सी डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा √4 माइनस ऑफ -3 मतलब 4 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 मतलब 1 - 0 का होल स्क्वायर। चलो ऐसा कर दिया, 4 + 3 मतलब कितना 7 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 49 + 1, तो कितना हो गया ये √50 हो गया। ठीक है, अब आप जब यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा ना, क्योंकि √50 का स्क्वायर इज 50 और यहाँ पे 25 का स्क्वायर, √25 का स्क्वायर इज 25, √25 का स्क्वायर इज 25। तो क्या हो गया ये, मतलब राइट एंगल तो हो गया। ठीक है, और अगर आपको ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है
इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल भी है। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो ये हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर में जिनको हमें सॉल्व करना रहेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अभी आपने किया था कौन सा, शायद 4 था। अब फिफ्थ सम देखते हैं हम लोग। तो फिफ्थ सम में क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 5,2 एंड -4,3। तो मतलब ए पॉइंट जो आपको गिवन है वो है 5,2 और बी पॉइंट जो आपको गिवन है वो है -4,3। ठीक है। और क्या बोला है कि एक पॉइंट है, तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर लेट, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, अब मैंने लिखा है आपको ऊपर नोट पॉइंट कि अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 0 और उसको मैंने लिख दिया y ही रहने दिया। ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया क्या, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने c। तो फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये जो c पॉइंट है वो a से और किससे, b से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हो गया आपका क्या, बी सी। इसका मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, बी सी स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पर, ए क्या है यहाँ पर 5,2 और सी कितना है यहाँ पर 0,y। तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना हो जाएगा, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y - 3 का होल स्क्वायर। आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको मैं पहले, इसको बाद में, इसको बाद में, इसको पहले लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 25 प्लस a - b होल स्क्वायर इज 4 प्लस वाई स्क्वायर -4y इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 - 6y हो गया। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको इधर लेकर के आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, इधर आया तो हो गया प्लस 6y - 4y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज 25 -25 -4, ये और ये कैंसिल, तो 2y इज इक्वल टू -4, दैट मीन्स y इज इक्वल टू हो गया आपका -2। ठीक है। तो वो जो पॉइंट है वो क्या है, वो -2, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो पॉइंट C इज 0, -2। ये है आपका क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है ना। आप पहले वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। ठीक है, लिख लिया आपने क्वेश्चन, क्या है, फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम -2, 5 एंड 2, -3। तो पॉज करो, सॉल्व करो। चलो, आई होप आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। अब हम आंसर मैच करेंगे, तो आंसर कैसा होगा, यहाँ पे देखो, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, मतलब यहाँ पे 0 और यहाँ पे लिख दिया मैंने x, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने c। अब क्या है यहाँ पर, a पॉइंट जो है वो है -2, 5 और पॉइंट b इज़ 2, -3 और पॉइंट c जो है वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है x, क्या क्या है ये कोऑर्डिनेट x, 0। तो अब यहाँ पर ये और ये इक्वल होगा, तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया, बी सी हो गया। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ए सी स्क्वायर मतलब कितना हो गया, यहाँ पर ये माइनस है तो मतलब हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 - 3 मतलब 3 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना है यहाँ पर, ये 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 9। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 9 - 25। तो 8x इज इक्वल टू -16, तो x इज इक्वल टू हो गया -2। है ना। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे, -2, 0। ठीक है।
तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करके, जिनके पास मेरा नंबर है वो मेरे को व्हाट्सअप करके, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ मन करे वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। और इससे रिलेटेड कुछ सम्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एनी हाउ, जैसा भी पॉसिबल होता है। और नेक्स्ट क्लास में या फिर मैं इसके अगले वाला टॉपिक पढ़ाने के बाद लास्ट में मैं कुछ और मिसलिनियस क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका जो अगला टॉपिक है सेक्शन फार्मूला को। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखो ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो रट जाएँ। यही 5 टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो चलिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।